हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 10 से आप 11th में आए हैं तो अभी तक आपने पढ़ा है विज्ञान। क्या पढ़ा है? क्लास विज्ञान। इसमें क्या होता था? फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, तीनों एक साथ आते थे। ठीक है, लेकिन अब ये 11th क्लास में जो बच्चे मैथ्स या बायो लेते हैं उनको ये अलग हो जाते हैं। जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ना होता है, जबकि जो बच्चे हमारे बायोलॉजी लेते हैं उन्हें साइंस पूरा पढ़ना होता है, जीव विज्ञान भी पढ़ना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ये लेसन जो है हमारा रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, मतलब ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा जो आपको पहले बहुत ज़रूरी होता है केमिस्ट्री पढ़ने से पहले। तो जनरल आपका परिचय होगा अभी, तो मैं ज़्यादा डिटेल में अभी इसको स्टडी नहीं करेंगे। सबसे पहले ये कहा गया कि विज्ञान को मानव द्वारा अर्जित सुव्यवस्थित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब विज्ञान क्या है? विज्ञान वो ज्ञान है जो इंसान अर्जित करते जा रहा है या जो उसने अभी तक कर लिया है। ठीक है, विज्ञान मतलब सिर्फ ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब हर फील्ड का ज्ञान विज्ञान में आता है ना, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ मूलभूत। तो ये बस इतना सा था, बाकी ये आप रीड कर लीजिएगा, है ना। सबसे ज़रूरी चीज़ हमको पढ़ना है वो है ये, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है एक वर्ड से, और उस वर्ड का नाम होता है द्रव्य। क्या कहते हैं क्लास? उस शब्द को कहते हैं द्रव्य। इंग्लिश में इसको मैटर कहा जाता है क्लास। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसे हम मैटर कहते हैं क्लास। क्या होता है क्लास? मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। आप कुछ चीज़ों को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। तो द्रव्य मतलब मैटर। ठीक है, द्रव्य मतलब मैटर। तो दुनिया की हर वो चीज़ जिसको आप अपने सेंस ऑर्गन यानी कि आपके को जो सेंस ऑर्गन यानी क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, जो अपने को महसूस करने की चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि आपको क्या दिए गए हैं? आपको स्किन दी गई है, यानी आपका त्वचा जो है, शरीर की त्वचा, स्किन जो दी है हैंड की, आप टच करके बहुत सारी चीज़ों को पहचान लेते हैं। आपको नोज यानी ना आपकी नाक दी गई है जो स्मेल करके चीज़ों को पहचान लेते हैं। कुछ चीज़ों को हम सिर्फ उनकी सुगंध या खुशबू से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो द्रव्य की क्या परिभाषा होगी? तो क्लास द्रव्य की परिभाषा ये होगी कि द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है। मतलब आपको मैं बता दूं कि दुनिया की हर वो चीज़ जो कोई ना कोई जगह घेरती है, जैसे कि हमारी हवा, एयर जो होती है, आपने सुना होगा, वो कोई ना कोई जगह घेरती है। ये पेंसिल है, ये एक मटेरियल है, कुछ जगह घेर रही है, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा। क्लास ये द्रव्यमान मतलब होता है वजन। जनरली आप अपने द्रव्यमान को इतनी जल्दी समझ नहीं सकते। द्रव्यमान मतलब क्या होता है? इसके अंदर कितना पदार्थ भरा हुआ है, कितना मटेरियल, कितना पदार्थ भरा हुआ है, उसका कितना वजन है। ठीक है क्लास, वजन एक्चुअल में क्या होता है? वजन एक अलग चीज़ है। द्रव्यमान मतलब उसका कुल कितना वजन हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि वो कितनी जगह घेर सकता है। जैसे किलोग्राम है क्लास, किलोग्राम क्या होता है? मास होता है। ठीक है, जिसको द्रव्यमान कहा जाता है। तो दुनिया की हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास या द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है क्लास? मास या द्रव्यमान होता है, तथा जो कोई ना कोई स्थान घेरता है। जैसे आपने लिक्विड देखा है, यानी कि कोई तरल पदार्थ देखा होगा, जैसे पानी है ना। उसके अलावा आपने हवा है, एयर जो है, गैसों के बारे में सुना होगा, नाइट्रोजन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, कई प्रकार की गैसेस होती हैं। ये सब क्या करती हैं? कोई ना कोई स्थान या जगह घेरती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्हें हम द्रव्य कहते हैं, या इंग्लिश में इनको मैटर कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है दो घटकों से निर्मित है, एक द्रव्य यानी मैटर तथा दूसरा एनर्जी यानी ऊर्जा से। द्रव्य को पहचानना आसान है क्योंकि इसमें द्रव्यमान होता है तथा यह स्थान घेरता है। जैसे कि रेलगाड़ी, वृक्ष, पत्थर आदि, ये सब मतलब हर जो चीज़ आपके सामने, ये बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मोबाइल जिससे मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये पेंसिल, या दुनिया की हर वो चीज़ जिसके अंदर कुछ ना कुछ वजन हो, अपनी भाषा में बता रहा हूँ स्टूडेंट। द्रव्यमान आप बाद में समझ पाएंगे क्या होता है। ठीक है, और दूसरा कि वह कोई ना कोई स्थान घेरता हो। हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है, और उस हर वो चीज़ जिसको मैं देख भी नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता हूँ। कैसे महसूस करता हूँ? जैसे हवा, एयर, कभी नहीं देखा आपने लेकिन आप स्मेल कर सकते हैं,
अगर कोई गैस है, गैस को हम देख नहीं पाते जनरली, कई प्रकार की गैसेस होती हैं, इनको देख नहीं पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हमारे एटमॉस्फेयर में भरी हुई है, लेकिन हम इनको देख नहीं पाते, लेकिन फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब द्रव्य कहलाता है। तो ये सब कुछ केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट है क्लास? एक ही वर्ड से, द्रव्य से। और द्रव्य का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसका द्रव्यमान हो, जिसके अंदर कोई ना कोई मास हो या द्रव्यमान हो, तथा जो कोई ना कोई स्थान घेरता हो। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए क्लास। अब द्रव्य का वर्गीकरण करना है क्लास। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं? आपने सुनी होगी द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है सॉलिड स्टेट, जिसको कहते हैं ठोस अवस्था। दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, जिसको कहा जाता है द्रव अवस्था। और तीसरा होता है गैस या गैसियस स्टेट, इंग्लिश में कहें तो बात करते हैं हम। द्रव्य स्थान घेरती है, इसमें द्रव्यमान होता है तथा दबाव के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 चीजों में बांटा गया है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है क्लास? ठोस अवस्था में आकृति निश्चित होती है तथा इसका आयतन भी निश्चित होता है। मतलब क्लास क्या होता है? ठोस हर उस चीज को कहते हैं जो अपने आप कहीं नहीं जा सकती है। ठीक है, और उसका द्रव्यमान फिक्स होता है, उसका आयतन फिक्स होता है। मतलब ये पेंसिल है क्लास, ठीक है, ये पेंसिल ठोस है, ठीक है ना। ये आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर या कभी भी मैं देखूंगा यही शेप की होगी, अगर इसको मैं यूज़ नहीं कहीं छोड़ दूं तो। ठीक है, यानी इसका जो शेप है वो बदलता नहीं है, इसका जो आकार है वो नहीं बदलता है। दूसरा, इसका आयतन निश्चित होता है तथा इसकी आकृति जैसी होती है वैसी ही रहती है। आकृति मतलब ये पेंसिल है तो ऐसी रहेगी। ये कठोर होते हैं, मतलब कड़क होते हैं, हार्ड। और जैसे कि लकड़ी, मेज, तांबे की छड़, कई प्रकार के एग्जाम्पल है। जो चीज़ आपको, जैसे बुक है ये सॉलिड है, वुड, ये पेंसिल, ये सॉलिड है। इसके अलावा द्रव अवस्था किसे कहते हैं? द्रव वो चीज़ें हैं जिसका आयतन तो निश्चित होता है। मतलब जैसे आपने पानी की बोतल है, 1 लीटर की वाटर की बोतल ली, आपने पानी की बोतल है ना, और उस बॉटल के अंदर जितना पानी है वो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसको किसी पाइप में भर दोगे तो वो पाइप के शेप का हो जाएगा। अगर किसी पॉट में या किसी थाली में उसे डाल दोगे तो थाली के आकार का हो जाएगा, मतलब ऐसा फैल जाएगा। आप उसको ज़मीन पर डाल दोगे तो ज़मीन के आकार का हो जाएगा। मतलब उसका आकृति या उसका आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी पात्र के आकार को ग्रहण कर लेता है। जैसे दूध, जल, तेल, ये सब क्या होते हैं? इसी के एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। ठीक है क्लास। क्लास तीसरी अवस्था है गैसीय अवस्था। ये बिल्कुल दो, इसमें ना सॉलिड के गुण होते हैं ना ही द्रव अवस्था के गुण होते हैं, ये बिल्कुल अलग है। गैस का ना आयतन फिक्स होता है, ना आयतन निश्चित है, ना ही आकृति निश्चित है। आप एक छोटी सी किसी गैस को एक छोटे से सिलेंडर में भर के रखोगे, अगर आप उस गैस को सिलेंडर से बाहर निकाल दोगे तो आपके आसपास जितना भी वातावरण है, जितनी भी जगह है, वो सब में फैल जाती है। मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। आप सभी लोग परफ्यूम लगाते होंगे, ठीक है। आप जो परफ्यूम लगाते हैं या कोई व्यक्ति परफ्यूम लगाए आपके सामने से निकलता है तो उसकी स्मेल आप तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो परफ्यूम की जो स्मेल या खुशबू है वो एक प्रकार की गैस होती है। क्या होती है? एक प्रकार की गैस होती है जो हवा में मिक्स होकर हमारे तक पहुंच जाती है। इससे क्या समझ में आता है कि गैस के जो मटेरियल या ये गैस जिन कणों से मिलके बना होता है वह फिक्स नहीं रहते हैं, वो एक जगह स्थित नहीं रहते हैं, वो बदलते रहते हैं, वो अपनी जगह से दूर जाते रहते हैं। ना ही उसका कोई फिक्स आयतन होता है। ठीक है, गैस को जितने बड़े बर्तन में भरोगे उतने में फिक्स हो जाएगा, या छोटे से बर्तन में भी भरना चाहो तो भी वो फिक्स हो सकता है, उसके अंदर आ सकता है। तो यह उस पात्र का संपूर्ण आयतन घेर लेती है। मतलब अगर जिसको जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन की पूरी जगह को गैस घेर लेती है। ठीक है, जैसे कि भाप, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वायु, ये सब क्या है? इस चीज के एग्जाम्पल है। द्रव की एक और अवस्था होती है क्लास, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं उसको, या प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, जिसमें गैसीय आयन होते हैं तथा यह अति उच्च ताप पर प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन ये हमारे कोर्स में जनरली है नहीं, हायर क्लासेस में शायद आप पढ़ेंगे प्लाज्मा स्टेट को क्लास। ठीक है, इसमें गैस के आयन्स होते हैं। ये आयन क्या चीज़ है ये भी कुछ समय बाद आपको समझ में आने लगेगी, जब मैं 2-3 पार्ट समझा दूंगा आपको तब। ये था भौतिक अवस्था के हिसाब से, मतलब आयतन के हिसाब से वर्गीकरण। अब हम देखने वाले हैं द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। क्लास रासायनिक वर्गीकरण
सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे तो फिजिकल भी इम्पोर्टेंट था, बट अभी आप नए रिसेंटली इसमें आए हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा क्लास। कैसे रहेगा समझाता हूँ। यह वर्गीकरण द्रव के संगठन पर आधारित होता है। द्रव्य 3 प्रकार का होता है क्लास। कितने प्रकार का होता है क्लास? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है तत्व या एलिमेंट क्लास। दूसरा होता है कंपाउंड्स, यानी हिंदी में कहते हैं यौगिक को। तीसरा होता है मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। ठीक क्लास। तत्व क्या होते हैं क्लास? तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है। प्रारंभ में तत्व को निम्नवत परिभाषित किया जाता था। तत्व शुद्ध पदार्थ का सरलतम रूप होता है जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा वियोजित नहीं किया जा सकता। मतलब शुरू में ही लोग क्या समझते थे, जो साइंटिस्ट थे वो ये बोलते थे कि तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो बिल्कुल शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या होता है क्लास? शुद्ध का मतलब ये होता है कि जैसे मिल्क है, मिल्क में हम या दूध में पानी मिला देते हैं तो अशुद्ध नहीं हो जाता, खराब नहीं हो जाता, लेकिन दूध में सिर्फ दूध के अलावा पानी और मिल जाता है, यानी दो दो चीजें मिल जाती हैं। इसी प्रकार दुनिया में हर वो चीज जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की चीज पाई जाती है वो शुद्ध कहलाती हैं। जैसे तेल है, कोई भी तेल या ऑयल या खाने का पदार्थ है, वो सिर्फ अकेला है। जैसे गेहूं अकेले होते हैं, हम उसमें कंकड़ पत्थर मिला देते तो वो एक मिक्सचर बन जाता है ना। तो तत्व को ये समझिए कि दुनिया की वो ऐसी चीज जो बिल्कुल अकेली, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, वो कहलाता है तत्व। ठीक है। अगर अपन अब बात करें, केमिस्ट्री में आ गए हैं तो क्लास में सबसे पहले आपको बता दूं, ये सब बाद में पढ़ाऊंगा, पहले समझ लीजिए कि दुनिया में हर जो चीज बनी हुई है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिसको हम कहते हैं एटम। हिंदी में कहा जाता है परमाणु। परम अणु मतलब बहुत छोटी चीज, परम यानी होती बहुत छोटी। तो दुनिया में हर एक चीज मिलके बनी है परमाणु से। तो तत्व उन चीजों को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, कोई और प्रकार के नहीं। तो तत्व क्या होते हैं स्टूडेंट? तत्व वो चीज है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। अब बुक के हिसाब से बता दूं क्या होता है। इन्होंने ये कहा कि तत्व उस पदार्थ का, शुद्ध पदार्थ का सरलतम रूप होता है जिसको किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा वियोजित नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी रासायनिक विधि से या किसी भी भौतिक विधि से ये जिन चीजों से मिलके बने हुए हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता है, और न इसका निर्माण किया जा सकता है, और ना ही हम इसको नया बना सकते हैं। तत्व की यह परिभाषा सत्य नहीं है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि तत्व परमाणुओं से बना होता है। तत्व किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे परमाणुओं से बना होता है। और परमाणु के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर परमाणु के अंदर क्या पाए जाते हैं क्लास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तत्वों की आधुनिक परिभाषा कहती है कि तत्व शुद्धतम पदार्थ होता है। तत्व क्या होता है? तत्व शुद्धतम पदार्थ होता है जिसका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से होता है। मैंने क्या बताया था क्लास? कि तत्व उस चीज को कहा जाता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। अब तक 118 हो चुके हैं क्लास, यहाँ पुरानी बुक्स हैं या अभी अपडेट नहीं हुआ है। अब तक 109 तत्व ज्ञात हैं यहाँ लिखा हुआ, जिनमें से 92 तत्व प्रकृति से पाए जाए हैं तथा बाकी सब प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो क्या ये जो 92 बताया ये बिल्कुल करेक्ट है कि 92 तो हमको नेचर में मिलते हैं, लेकिन अब जो बना रहे हैं हम हर साल एक दो एलिमेंट नए बन जाते हैं क्लास। लेकिन होता क्या है, वो सब लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और इनको नेचर में मिल नहीं सकते। वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब थोड़ी देर में बनते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। अभी जब आगे आपको एक लेसन पढ़ाऊँगा पीरियोडिक टेबल वाला, तत्वों का वर्गीकरण, उसमें आपको बताया जाएगा कि जो अभी नए नए तत्व बन रहे हैं वो कुछ देर चलते हैं और अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। अभी तो आपने केमिस्ट्री में एंट्रेंस किया है क्लास, बहुत पढ़ना है हमें। ठीक है क्लास। पृथ्वी का मुख्य भाग 5 तत्वों, पृथ्वी के अंदर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तत्व, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम। मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर जो है ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें पाई जाती है। क्या क्लास? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन तथा कैल्शियम। ये क्या चीज़ें हैं समझाता हूँ। तो ये सब तत्व हैं क्लास। हमने क्या देखा कि दुनिया में 109 तत्व अभी तक बनाए गए हैं, वैसे बन गए 118 क्लास में। आपको बता दो लेटेस्ट अपडेट यही है कि 118 बन चुके हैं। तो जो तत्व होते हैं, फिर से सुनिए, तत्व क्या होते हैं?
तत्व उन चीज़ों को कहते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, तत्व उन चीज़ों को कहा जाता है जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, सिलिकॉन के अंदर सिलिकॉन के परमाणु होंगे, एल्यूमिनियम के अंदर एल्यूमिनियम के, आयरन के अंदर आयरन के, कैल्शियम के अंदर कैल्शियम के। उसी प्रकार यहाँ और देखिए बहुत सारे नाम दिए हैं, नीचे टेबल बनी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, बेरियम, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, क्रोमियम, कोबाल्ट, फ्लोरीन, ये सब नाम किसके हैं क्लास? ये सब नाम तत्वों के हैं। किसके नाम है क्लास? तत्वों के हैं, तत्व के नाम हैं। ठीक है, और ये इनके सिंबल्स हैं। क्लास एक और चीज़ बता दूं, केमिस्ट्री की कई प्रकार की किताबें आती हैं, NCERT किताबें भी आती हैं, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक रेफरेंस बुक है, आप रेफरेंस से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें, क्योंकि 11th की जो केमिस्ट्री वो 12th में बहुत काम आने वाली है। तो हम बात करते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तत्व हमने समझ लिए, तत्व उन चीज़ों को कहा जाता है, बहुत आसान है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। तत्व उन चीज़ों को कहते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम मैंने बोला, तो एल्यूमिनियम के अंदर सिर्फ एल्यूमिनियम के ही परमाणु होंगे। यहाँ ब्रोमीन लिखा है, ये लिखा है ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन लिखा है तो ब्रोमीन में सिर्फ ब्रोमीन के ही परमाणु होंगे और किसी तत्व के परमाणु नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ कि ब्रोमीन के अंदर किसी और तत्व के परमाणु निकल गए तो वो तत्व नहीं कहलाएगा, कोई यौगिक कहलाएगा या कोई मिक्सचर कहला देगा। तत्व होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। धातु किसे कहते हैं? ये तत्वों का वर्गीकरण क्लास 10th में पढ़ा होगा, धातु अधातु। तो ये ऐसे तत्व होते तत्व ही हैं, लेकिन तत्व का वो रूप है जो कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, चमकीले होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। लेकिन मरकरी और गैलियम को छोड़ के ये ऐसे मेटल हैं या ऐसे धातु हैं जो कि द्रव्य होते हैं। क्लास कैसे होते हैं? द्रव होते हैं। लेकिन धातु किनको कहते हैं क्लास? धातु कहते हैं जो चीज़ें ठोस होती हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है क्लास, लेकिन ये वर्गीकरण अभी समझ लो, आप कुछ दिन बाद ये सब चेंज कर देंगे हम। केमिस्ट्री के हिसाब से वर्गीकरण अलग होता है। ठीक है, केमिस्ट्री के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे लिए इतना काफ़ी है क्योंकि हम शुरुआत ही कर रहे हैं, तो सब तो एक साथ पढ़ नहीं लेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, टिन, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? ये सब धातु तत्व हैं क्लास। तत्व तो हैं, लेकिन तत्व के अंदर इनको धातु कहा जाता है। इसके बाद आती हैं अधातु। अधातु क्या होते हैं क्लास? अधातु तत्व ठोस, द्रव, गैस अवस्था, मतलब अधातु ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस अवस्था, तीनों में पाए जाते हैं। इनमें चमक नहीं होती है तथा ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं क्लास। एक बस ग्रेफाइट ऐसा अधातु या नॉन मेटल है जो कि ऊष्मा या विद्युत का सुचालक होता है। कुछ उदाहरण हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन। ठीक है क्लास, तो ये हो गए हमारे अधातु। इसके अलावा होते हैं उपधातु या धातवान। इन तत्वों में धातु और अधातुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, इस प्रकार से। ठीक क्लास, यहाँ कुछ तत्व दिए हैं और उनके नाम भी लिखे हैं क्लास, हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, हिंदी में भी एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ही कहते हैं क्लास, ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदी इंग्लिश में सब में नाम वही होता है एल्यूमिनियम। इसका एक सिंबल का मतलब होता है एक, हम कहते हैं ना कि चिन्ह, तो एल्यूमिनियम का चिन्ह होता है Al। उसी प्रकार आर्सेनिक का होता है As, बेरियम का Ba, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, क्रोमियम का Cr, कोबाल्ट का Co, फ्लोरीन का F, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीज का Mn, नाइट्रोजन का N, निकल का Ni, ऑक्सीजन का O, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, जिंक का Zn। क्लास ठीक है, ये वो एलिमेंट्स थे क्लास जिनका जो ये सिंबल होते हैं ना, इनको सिंबल कहते हैं क्लास। ये इनके नाम से ही जुड़े हुए हैं, जैसे Z
N से जिंक बन गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट के भी नाम लिखें क्लास जिनके सिंबल जो होते हैं वो उनके किसी दूसरे नाम से जुड़े होते हैं, जो लैटिन भाषा के हैं, लैटिन भाषा के शब्दों से हैं। जैसे एंटीमनी, इसको एसटीबीएम कहा जाता है, लेकिन नाम उसका एंटीमनी है, ये पदार्थ का नाम एंटीमनी होता है इसलिए। लेकिन इसका जो सिंबल या इसका प्रतीक है, जो चिन्ह में मानता हूँ, उसको एस भी कहा जाता है। केमिस्ट्री में कहीं अगर आपको एस भी मिलेगा ना, उसका मतलब एंटीमनी होता है क्लास। लेकिन इसका नाम क्या है, एसटीबीएम नाम से जाना जाता था। कहाँ पर, लैटिन भाषा में, जहाँ ये सबसे पहले बना गया, विदेशी लोगों ने जो फाइंड किया वहाँ पर। उसी प्रकार कॉपर Cu होता है क्लास, जिसको क्यूप्रम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल Cu है, CO ना होते हुए Cu, क्यूप्रम। उसी प्रकार गोल्ड को ऑरम कहा जाता था क्लास, ऑरम, इसलिए इसको Au नाम दिया गया। लेड को कहते हैं प्लम्बम, PLUMBUM, प्लम्बम, इसलिए इसका सिंबल Pb है। आयरन को फेरम कहते थे क्लास, लैटिन भाषा में आयरन यानी लोहे को फेरम कहते थे, इसलिए उसको Fe लिखते हैं। ओके क्लास। मरकरी को हाइड्रागीसियम कहते हैं, क्या कहते हैं क्लास, हाइड्रागीसम, इसलिए इसके लिए Hg यूज़ करते हैं, H यहाँ से G यहाँ से Hg। पोटेशियम को कैलियम, सिल्वर को अर्जेंटम। ठीक है क्लास, इस प्रकार से इनके सिंबल्स दिए हैं एलिमेंट्स के। ओके क्लास, नेक्स्ट है हमारा यौगिक, है ना। पहले हमने देखा तत्व के बाद आते हैं यौगिक। क्या होते हैं यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों के द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में संयोग से यौगिक का निर्माण होता है। मतलब जब दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे से मिलते हैं क्लास, लेकिन कंडीशन बोल दी उन्होंने ये कहा तत्वों के द्रव्यमान के निश्चित अनुपात, मतलब जब ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं या कोई अभिक्रिया करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं, जब दो या दो से ज्यादा तत्व एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनमें द्रव्यमान निश्चित होता है क्लास। क्या होता है, द्रव्यमान निश्चित होता है। अगर द्रव्यमान निश्चित है तो वो यौगिक कहलाएगा, अगर द्रव्यमान निश्चित नहीं है तो वो मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, तो यौगिक क्या होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलके बने होते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात, द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से यौगिक का निर्माण होता है। कैसे होता है क्लास, दो या दो से अधिक तत्वों के एक दूसरे से किसी निश्चित द्रव्यमान के किसी निश्चित अनुपात में संयोग करने से। यौगिकों के गुण घटक तत्वों के गुणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। यौगिकों के जो गुण घटक होते हैं, मतलब यौगिक जो होते हैं, यौगिक किससे मिलके बने हैं, तत्वों से मिलके बने हैं। एक एग्जांपल देता हूं पहले, फिर समझना। जैसे H2O लिखा है, ये H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है, यानी H2O जो ये यौगिक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से मिलके बना है। किसकी वजह से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से मिलकर बना है क्लास। लेकिन यहाँ एक बात है कि हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन ये H2O जो है ये एक द्रव्य है, एक लिक्विड है। तो इसके जो गुण हैं, इस H2O, इस जल के जो गुण हैं, वो ये जो जिन चीजों से मिलके बना है, H से और O से, उसके गुणों से इसे कोई मतलब नहीं होता, वो इनसे बिल्कुल अलग होता है। पहली चीज क्या लिखा है कि यौगिकों के जो गुण होते हैं, उसके घटक तत्व जिससे ये मिलके बना है, उसके गुणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इसको कोई मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन के क्या गुण है, ऑक्सीजन के क्या गुण है। भैया मेरे गुण अलग है, H2O, मैं एक लिक्विड हूँ, मेरी अपनी ये पहचान है, मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब ये 1:8 क्या है, मैं आपको समझाता हूँ क्लास। अभी मैंने आपको जब इसकी यौगिक की परिभाषा बोली थी तो आपको एक बात बताई थी, ये बोला गया था कि जब दो या दो से ज्यादा या दो से अधिक तत्व एक दूसरे से मिलते हैं किसी निश्चित द्रव्यमान में। क्लास अभी कुछ समय बाद आप ये सीखोगे कि हर एलिमेंट जो होता है ना, जैसे ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उससे बनता है H2O। क्या बनता है क्लास, H2O। इसको कहते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका नाम है, केमिकल नेम है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। हिंदी में, सॉरी, अपनी भाषा में हम इसे कहते हैं वाटर, यानी पानी या जल कह लो इसे। ठीक क्लास।
अब मैंने क्या बोला था अभी कि कुछ समय बाद आप देखोगे कि ये जो हर एक तत्व होता है उस तत्व का एक फिक्स द्रव्यमान होता है। ठीक है, क्या होता है क्लास, एक फिक्स द्रव्यमान होता है। जैसे हाइड्रोजन का जो फिक्स द्रव्यमान है उसे एक कहा जाता है। क्या कहा जाता है क्लास, एक यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं, 1 यूनिट। उसी प्रकार ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कहलाता है 8 यूनिट क्लास, सॉरी 16 यूनिट। 8 तो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। 16 यूनिट मास होता है, यानी ये ऑक्सीजन का एक एटम है, हाइड्रोजन के यहाँ एक नहीं 2 एटम है। यानी हाइड्रोजन के 2 एटम जब ऑक्सीजन के इस एक एटम से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 यूनिट, तो 2 एटम का मास कितना होगा, 2 यूनिट होगा। क्या होगा क्लास, 2 यूनिट होगा। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या था, 16 यूनिट था। अब आप देखो, अगर इस 2 को इस 16 से मैं काटता हूं तो इसका मतलब है इसके एक यूनिट पर इसकी कितनी यूनिट हो गई, 2 एकम 2, 2 अठी 16, यानी इसकी यूनिट हो गई 8। यानी ये कहा जाता है कि H2O या वाटर जब बनता है तो उसमें हाइड्रोजन का एक मास होता है, तो उसके कंपेयर में, उसकी तुलना में ऑक्सीजन का 8 मास होता है। कितना है मास होता है, 8। अगर ऐसा है तो ही वाटर बनेगा, अगर ऐसा नहीं है तो वाटर या पानी या जल निर्मित नहीं होगा। देखिए ये लिखा है यहाँ पर, हमेशा द्रव्यमान का जो रेशियो है या अनुपात है 1:8 में होते हैं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। ठीक क्लास। इसी प्रकार यहाँ CO2 दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास होता है हमेशा 3:8 में होता है। मतलब ऑक्सीजन का 8 मास है तो उसके साथ कार्बन का कितना मास होगा, 3। इसको पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्लास। क्या पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा जाता है क्लास। यौगिक कई प्रकार के होते हैं क्लास, यौगिक जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। और केमिस्ट्री में ज़्यादातर आप यौगिक को ही पढ़ोगे, तत्व तो थोड़े दिन में अपन पढ़ के अलग हो जाएंगे, लेकिन यौगिक हमको दोनों साल चलेंगे, खूब चलेंगे। क्योंकि यौगिक से कंपाउंड बनते हैं क्लास, और हर एक तत्व कोशिश करता है कि वो दूसरे तत्व से अभिक्रिया करे, रिएक्शन करे, नए नए तत्व बनाए। अभी तक कुल अगर आपको मैं बता दूं 30 लाख कंपाउंड या यौगिक बना चुके हैं। 30 लाख, सोच सकते हैं अब इतने सारे हैं कि पढ़ते पढ़ते हमारा जीवन निकल जाएगा। लेकिन हम कुछ निश्चित तत्वों के बारे में जरूर पढ़ते हैं। अभी हम जो पढ़ेंगे वो आपको मैं बताऊंगा, कुछ समय बाद नया पार्ट आएगा। अभी तो सब बेसिक की क्लास है, अभी तो हम केमिस्ट्री में घुसे हैं। अकार्बनिक यौगिक पहला जो है वो हम पढ़ेंगे, अकार्बनिक यौगिक, जिनको कहते हैं इंग्लिश में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं आपको इंग्लिश इसलिए बताता हूँ क्लास क्योंकि कभी आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ आपको इन शब्दों से पाला पड़ेगा, इसलिए। तो अकार्बनिक यौगिक मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके निर्माण की ही 2 या अधिक तत्वों के संयोग से होता है। ये सामान्यतः खनिजों तथा चट्टानों में प्राप्त होते हैं। मतलब ये नियम तो सबका वही है, इनमें भी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व एक दूसरे से मिलते हैं तो बनते हैं। लेकिन इनका क्या है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर खनिजों तथा चट्टानों से प्राप्त होते हैं क्लास। हमारे अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं क्लास, ये सामान्यतः कार्बन तथा हाइड्रोजन तथा कुछ अन्य धातुओं से बने होते हैं। कार्बनिक मतलब जिनमें कार्बन तो होता ही है क्लास, मतलब कार्बनिक यौगिक बहुत सारे हैं क्लास। कार्बन से बने हुए कई प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं क्लास। ठीक है, जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और तत्व, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, सल्फर मिल गया, हेलोजन मिल गया। ये सामान्यतः जीवित चीज़ों में होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों में होते हैं, जंतुओं में होते हैं, हमारे शरीर में होते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे खाने की जो चीज़ें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, सुना है आपने, कार्बोहाइड्रेट फैट्स होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बन होता है इन सभी में। ग्लूकोज सुना है आपने, आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 10th में पढ़ के आए होंगे, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के अंदर का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें क्या होता है, कार्बन पाया जाता है क्लास। ठीक है, ये था हमारा यौगिक वाला हिस्सा। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण वाला हिस्सा क्लास। क्या पढ़ेंगे, मिश्रण। 2 या अधिक पदार्थों, यहां बोला गया है पदार्थों क्लास। मिश्रण में यहाँ पदार्थ कहा गया है। पदार्थ मतलब तत्वों या यौगिक, मतलब कोई भी ऐसे पदार्थ, तत्व हो चाहे यौगिक हो,
के किसी भी अनुपात में संयोग से, मतलब किसी भी अनुपात मतलब इनमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया ना क्लास कि यौगिक जो है, जैसे पानी की बात करें, जल की बात करें, जल में 1:8 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान। अगर कहीं का भी पानी ले लो आप, कहीं का भी आइस ले लो, मतलब बर्फ ले लो, जो पानी से बर्फ बनती है, भाप ले लो जो पानी को भाप यानी गर्म करके बनाने पे होती है, सभी में पानी का जो अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात उसमें 1:8 होता है। वो समुद्र का पानी ले लो, चाहे लेबोरेटरी में बना पानी ले लो, कुछ भी ले लो क्लास, ठीक है। तो मिश्रण हमने क्या कहा, किसी भी अनुपात में मिल जाए, मतलब जब दो तत्व या दो यौगिक किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं, ज्यादातर यौगिक ही मिलते हैं क्लास, तत्व तो नहीं मिलते हैं, है ना। जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में संयोग से मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण के गुण इसके घटकों के गुणों के समान ही होते हैं। मिश्रण जिन चीजों से मिलकर बना होता है उसके गुण मिश्रण के गुणों के जैसे ही होते हैं। और तथा मिश्रण के घटक, घटक मतलब जिससे मिलके बनाए, तो मिश्रण के जो घटक होते हैं उनको साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। इनको साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक करते हैं। सबसे इजी एग्जांपल मैं बताता हूँ क्लास आपको, शुगर सॉल्यूशन, हिंदी में बोले तो चाशनी। क्या कहते हैं, चाशनी। सुना है आपने, शुगर सॉल्यूशन, चाशनी। आप हमारे हर घर में बनती है चाशनी, जब गुलाब जामुन ये सब चीजें बनाते हैं तो चाशनी में क्या करते हैं, शुगर और वाटर लेते हैं, पानी, और जब उसको मिक्स करते हैं, आप जरूरी नहीं है, कई प्रकार के शुगर सॉल्यूशन बनते हैं। जब आप शक्कर ज्यादा डाल दोगे तो भी बन जाएगा, वाटर ज्यादा कर दोगे तो भी बन जाएगा, अलग अलग तरह का, लेकिन बन जाएगा। उस शुगर की क्या प्रॉपर्टी है, वो भी मीठी होती है। और शुगर का जो सॉल्यूशन बनता है पानी में वो भी कैसा होता है क्लास, मीठा ही होता है, मतलब वो अपने गुण को रखती है। और अगर हम चाहें तो उस शुगर सॉल्यूशन मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। अगर मैं उस शुगर सॉल्यूशन या मिश्रण को बहुत ज़्यादा तापमान पर उबालूंगा तो पानी भाप बन जाएगा, और वापस से वो जो घुली हुई शक्कर है वो फिर से क्रिस्टल के फॉर्म में, टुकड़ों के फॉर्म में अलग हो जाएगी। इसका मतलब कि मिश्रण के घटकों को साधारण भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। मिश्रण क्या होते हैं क्लास, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी को कहते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, मतलब इनके संपूर्ण नमूने का संगठन समान होता है। मतलब क्लास ऐसा है कि अगर आप कोई समांगी मिश्रण देख रहे हैं तो उसके अंदर वो जिन चीजों से मिलके बना है वो समान मात्रा में है, पूरी जगह एक मात्रा में है। जैसे वायु, ऑक्सीजन, वायु के अंदर क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आदि गैसों का मिश्रण होता है जिसका संगठन सभी जगह समान होता है। जिसका संगठन सभी जगह कैसा होता है, समान। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, द्रव हाइड्रोकार्बन, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं तथा इसमें केवल एक प्रावस्था होती है, ठीक है क्लास। विषमांगी मिश्रण मतलब जिसमें पूरे मिश्रण में एक जैसा घटक नहीं पाया जाता है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। जैसे उदाहरण के लिए धुआं लिया है, कार्बन कणों तथा वायु का मिश्रण होता है, कहीं पर कार्बन कण ज्यादा होते हैं, कहीं वायु के मिश्रण ज्यादा होता है क्लास। गन पाउडर जो कार्बन, सल्फर तथा नाइटर का मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण में दो या दो से अधिक सूक्ष्म प्रावस्थाएं होती हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा अधिक सूक्ष्म प्रावस्थाएं होती है क्लास। बस ये क्लास आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है, इस डायग्राम को ध्यान से पढ़ लेना। तो ब्रह्मांड में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, द्रव्य जो हमने आज पढ़ा, और ऊर्जा। द्रव्य भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक। भौतिक में हमने तीन चीज देखी, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक की है दो अवस्था, प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। मिश्रण समांगी होता है और विषमांगी होता है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व भी तीन प्रकार के पाए जाते हैं, धातुएं, अधातुएं और धात्वान। और यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक। ठीक है क्लास, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगली क्लास में मैं इसके आगे का पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे क्लास।